किसी भी प्रकार के पाप क्यों नहीं हो, उस पाप के प्रति हमारा अक्सर कुछ न कुछ उपाय होता है। आप में से बहुत सारे लोग अपने पाप से याकूब के समान कुश्ती लड़ रहे हो सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग पाप और पश्चाताप के उस चक्रव्यूह में घूम रहे हो सकते हैं। प्रत्येक दिन आप निर्णय लेते हैं कि आप पोर्नोग्राफी नहीं देखेंगे, बट समहाउ यू फॉल फॉर इट और गिल्ट आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। आप में से कुछ लोग शराब छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आराधना में जाकर, वचन पढ़कर, लेकिन तब भी आप कहीं ना कहीं जाकर शराब पी लेते हैं। आप में से कुछ लोग स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं, लेकिन मानो स्मोकिंग का वो जो लत है परमेश्वर के वचन से अधिक शक्तिशाली इस समय पर आपको जान पड़ते हो। और इसी प्रकार के विभिन्न प्रकार के पाप जिनको आप पसंद नहीं करते हैं, लेकिन तब भी उधर फंसे हुए हैं, जिनसे आप बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन आप निकल नहीं सकते। और ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में आप पासवान से भी बात नहीं कर सकते। इस भाई से जब मैं बात कर रहा था कुछ दिन पहले, एक भाई से इंस्टाग्राम पर, तो मैंने उनसे पूछा आपके आत्मिक पिता है? उन्होंने कहा हाँ है। मैंने कहा आपने बताया अपने आत्मिक पिता को ये बात है? नहीं बता सकता, बहुत शर्मनाक बात है ये सीधे। क्योंकि अधिकतर जो चर्चेज है ना, वो कहीं ना कहीं धर्म की बेड़ियों में विश्वासियों को जकड़े रखी है। और इसीलिए बहुत सारे विश्वासी इस उलझन में होने के बावजूद भी खुलेआम अपने पासवान लोगों से जाकर बात नहीं कर सकते। आज के तारीख में पोर्नोग्राफी देखना एंड मास्टरबेशन, हस्तमैथुन करना, और या गलत रिलेशनशिप में पड़ जाना, लत में लग जाना, नशे में लग जाना, ये बहुत ही आम पाप बन के रह गए हैं, जिनका लगातार चर्चा हमारे कलीसिया में होने की आवश्यकता है। लेकिन तब भी हम इनसे बहुत दूर भागते हैं और इन विषयों में हम बातचीत नहीं करना चाहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो प्रचारक प्रचार भी करने आते हैं, वो आपको उपाय से ज्यादा आपको दोषीपन की भावनाओं में छोड़ जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन आपको उपाय रहित नहीं छोड़ता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। हमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विभिन्न प्रकार के पाप में पड़े हुए हैं। कई लोग इंस्टाग्राम पर सेक्सुअल चैट के आदी हो चुके हैं, विश्वासी भी लोग। कैसे आप उससे बाहर निकलेंगे? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 2 दिन तक मास्टरबेशन छोड़ सकते हैं, लेकिन तीसरे दिन उनसे नहीं रहा जाएगा। एक दिन की बात है, एक शादीशुदा व्यक्ति मेरे पास में आए और परमेश्वर से बहुत प्यार करने वाले हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाले हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए उन्होंने अपना घर बार सब छोड़ा हुआ है। लेकिन वो एक समस्या लेके मेरे पास में आए और वो कहने लगे, पास्टर जी मुझे आपसे एक बात करनी है, एंड मुझे कोई भी फेथफुल नहीं लगते इस विषय में, तो मैं आपसे बैठकर बात करना चाहता हूँ। पता नहीं, मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन ये हस्तमैथुन की जो लत है, मास्टरबेशन का जो लत है, इससे मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, एंड आई डोंट नो व्हाई आई कैन टॉक टू इवन माय वाइफ। अब आपको समझना है, मोस्ट of you, that this struggle is very real, right? But nobody want to talk about it. हाँ, मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग ये नहीं करते होंगे और आपको ऐसा लगता है कि ये सब्जेक्ट तो ऐसा हमारे लिए है ही नहीं। लेकिन याद रखना, आप में से बहुत सारे लोग जीवन के उस पड़ाव में नहीं पहुंचे। जो लोग आज के तारीख में व्यभिचार कर रहे हैं या चुगली कर रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं या शराब पी रहे हैं या किसी लत में या ड्रग्स में भी हैं, वो किसी समय आपके समान ही अन्य भाषा में बात किया करते थे, लेकिन आज के तारीख में वे उस आत्मिकता से बहुत दूर हैं। अंडरस्टैंड दिस एंड दैट्स व्हाट वी नीड टू डिस्कस ऑन इट, ओके? और यही हम लोगों को आज आपस में बैठकर बात करने की आवश्यकता है। इसके ऊपर हम लोगों को वार्तालाप करने की आवश्यकता है। क्या हमारा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो हमको केवल दोषपन में डालकर यूं ही छोड़ के चले जाता है? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप इब्रानियों की पत्री पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ये जो दोषपन की भावना है ना, वो जो है उस समय उन लोगों की बहुत बड़ी समस्या थी। लेकिन जब हम नए नियम में आते हैं, ये समस्या हमारे लिए नहीं होनी चाहिए, लेकिन तब भी हम दोषीपन की भावनाओं में जी रहे हैं। अगर आज भी हम उस ओल्ड टेस्टामेंट की जो समस्या है उससे आज हम जूझ रहे हैं, तो हमारे हाथ में जो नए नियम की पुस्तक है उसका फिर क्या फायदा होता है? याद रखना, अगर हमारे हाथ में नया नियम है तो इसका मतलब ये होता है कि पुराने नियम की जितने भी वीकनेस थी, जितने भी समस्या थी, आज उसका सामना हम विश्वासी लोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आज हम उन समस्याओं का
सामना अगर आज भी हम कर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम जो वचन को नहीं समझ पा रहे हैं। एक भाई मुझे बता रहा था कि मैं स्पिरिचुअल रिल्म में उस जगह पहुंच जाता हूं जहां पर ये आत्मिक सेनाओं से मेरा युद्ध होता है, लेकिन मैं इस पाप के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर रहा हूं। तो मैंने उस भाई से कहा, क्या आप इस बात को समझते हैं जो बोल रहे हैं? तो उन्होंने कहा, मैं समझता हूं, जो मैं बोल रहा हूं मैं समझता हूं। तो मैंने उनसे यही पूछा कि अगर आप इस बात को समझते हैं तो फिर पाप क्यों कर रहे हैं? पाप तो पाप है, गलती तो गलती है, व्यभिचार कर रहे हैं तो कर रहे हैं, वो है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि नहीं है, तो आप कर क्यों रहे हैं? अगर आपके पास में इतना समझ है, अगर आप यीशु मसीह के पीछे इतना चलते हैं, अगर आप अन्य भाषा में इतना प्रार्थना कर रहे हैं, तो फिर गलतियां क्यों हो रही है? नहीं होनी चाहिए। और जब गलतियां हो रही हैं तो आपके अंदर इतना गिल्ट क्यों है? नहीं होनी चाहिए। अगर आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड का इतना नॉलेज है तो गिल्ट में क्यों जी रहे हैं मेरे भाई? तो मैं इसीलिए थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि हम में से बहुत सारे लोग आत्मिक शब्दावली का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत बड़े बड़े वोकेबुलरी का यूज करके हम बता सकते हैं कि हम कितने स्पिरिचुअल हैं, लेकिन इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड हम नीचे गिरे हुए हैं, हमारा कोई वजूद नहीं है। तो हमको उसके ऊपर फोकस कम करना है मेरे भाई, और परमेश्वर का वचन हमको क्या समाधान देता है उस पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। आपकी सबसे बड़ी समस्या है, आपकी सबसे बड़ी गलती है कि आप अपने ताकत से, अपने कर्म के द्वारा उस पाप से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उस व्यभिचार को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उस गलत संबंध को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उस नशे की लत को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कई बार लोगों को कहा है कि अगर आपसे नशा नहीं छूटता है तो उसको आपको कोशिश नहीं करना, उसको रहने देना है। किसी भी चीज को कोशिश करने से वो चीजें नहीं जाती हैं, फिर वहां पे परमेश्वर का सामर्थ्य कहां रहा? उदाहरण के रूप में अगर मैं नदी में डूब जाता हूं, ठीक है, और मैं तैर के निकल गया, और मैं फिर थोड़ी देर के बाद में बोलूं परमेश्वर के नाम की महिमा हो क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बचा लिया। परमेश्वर ने नहीं बचाया, मुझे तैरना आता था, मैं तैर गया। डू यू अंडरस्टैंड? इट वॉज योर एफर्ट। ये आपका प्रयास था जिसके द्वारा आप इस जगह से उस जगह चले गए नदी में, उसमें परमेश्वर का कोई हाथ नहीं है। तो जिस जगह पर आपका प्रयास नहीं होना चाहिए आप वहीं पे प्रयास कर रहे हैं। मनुष्य की, मैं आपको बता रहा हूं, मनुष्य की और विश्वासियों की सबसे बड़ी समस्या कि वो पाप से व्यवस्था के द्वारा निकलना चाहते हैं। लुक एट व्हाट द स्क्रिप्चर सेज। देखिए, हम सबसे पहले वचन पढ़ेंगे, रोमन, फॉर नो पर्सन विल बी जस्टिफाइड फ्री ऑफ गिल्ट एंड डिक्लेयर राइचियस इन हिज साइट बाय ट्राइंग टू डू गुड द वर्क ऑफ द लॉ, फॉर थ्रू द लॉ वी बिकम कॉन्शियस ऑफ सिन. And the recognition of sin directs us toward the repentance but provide no remedy for sin. क्योंकि कोई भी व्यक्ति व्यवस्था के कामों को करने से उसके सामने धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा हम पाप के प्रति सचेत होते हैं और पाप की पहचान हमें पश्चाताप की ओर ले जाती है, परंतु पाप के लिए कोई उपाय नहीं करती है। तो अगर आप व्यवस्था के कामों से परमेश्वर के आगे धर्मी ठहरना चाहते हैं, शुद्ध ठहरना चाहते हैं, तो ये कभी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि व्यवस्था जो है ना आपको पाप से अवगत कराती है, और जब आप पाप से अवगत होते हैं तो वो अनुभव आपको पश्चाताप की ओर लेके जाती है। आप पश्चाताप तो करते हैं लेकिन पश्चाताप आपके लिए कोई उपाय नहीं करते। दैट्स व्हाट इट सेज इन हिंदी, राइट? आप में से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैंने जो गलत काम किया है उस गलत काम से मैं पश्चाताप करूंगा और मैं शुद्ध ठहर जाऊंगा, मैं पवित्र हो जाऊंगा अब ज्यादा वचन पढ़ने से और ज्यादा उपवास करने से। लेकिन जब आप ज्यादा उपवास और वचन पढ़ रहे होते हैं, जो कि ये गलत नहीं है, लेकिन अगर आप पाप से छुटकारा पाने के लिए ये कर रहे होते हैं तो ये आपका उपवास प्रार्थना, ये आपका चर्च आना, ज्यादा दान देना आपको आपके पाप से अवगत कराती हैं। और जब आपको आपका पाप याद आता है तो आप और ज्यादा पश्चाताप करने की कोशिश करते हैं। पश्चाताप तो करते हैं लेकिन यह पश्चाताप आपको कभी भी पाप से बाहर निकलने का उपाय नहीं देते। आई एम टेलिंग यू, ये एक ऐसा जाल है जिससे आप कभी बाहर नहीं निकल सकते। सो लोग जो लोग अपने आप को ज्यादा प्रार्थना करके सोचते हैं रीगा बाबा शेठे लोगो रोठो, आप सोचते हैं कि आप पवित्र बन जाएंगे, यू आर इन अ बिग एरर। क्योंकि जब आप प्रार्थना करने जाते हैं आपके यहाँ आपके दिमाग में ये चल रहा होता है कि आप पापी हैं, आपने गलत काम किया, आपने मस्टरबेशन किया है, आपका किसी के साथ में गलत संबंध है, दिस थिंग्स कीप्स कमिंग। हम व्यवस्था के द्वारा ही पाप की पहचान करने लगते हैं। आप अपने एफर्ट से कभी भी अपने पाप से बाहर नहीं आ सकते। लुक एट द वर्ड ऑफ गॉड सेज इन रोमन 3:28। देखो क्या लिखा हुआ है, for we maintain that an individual is justified by faith distinctly apart from work of the law, the observation of which has
which has nothing to do with the justification. My goodness, देखो तो सही किस तरीके से लिखा हुआ है, the observations of which has nothing to do with the justification, that is being declared free of the guilt of sin and made acceptable to God. क्योंकि हम मानते हैं कि एक व्यक्ति व्यवस्था के कामों से अलग विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है, जिसके पालन का धर्मी ठहराए जाने से कोई लेना देना नहीं है, अर्थात पाप के दोष से मुक्त घोषित किया जाना और परमेश्वर को स्वीकार्य होना। अब मैं चाह रहा हूं कि इस वचन पर थोड़ा सा आप लाइन अंडरलाइन करके ना थोड़ा सा ध्यान से इस पर विचार कीजिए। इट हैज नथिंग टू डू विद द जस्टिफिकेशन, दैट इज बीइंग डिक्लेयर फ्री ऑफ गिल्ट ऑफ सिन एंड मेड एक्सेप्टेबल। इसका मतलब क्या है? आप बार बार, आपकी समस्या क्या है? आप पाप करते हैं, लेकिन आप प्रार्थना करते हैं, वापस आप पाप में गिर जाते हैं। क्यों आप गिर जाते हैं? क्योंकि व्यवस्था के काम का कोई भी लेना देना नहीं है परमेश्वर आपको स्वीकार करने से और परमेश्वर के आगे आप धर्मी ठहरने से। इसका कोई लेना देना नहीं। द प्रॉब्लम इज दैट मेनी ऑफ यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग गुड। ओके, उपवास करके सही करना चाहते हैं। आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? आप में से कुछ लोग बोलते हैं, पास्टर जी हम लोग उपवास करते हैं लेकिन वापस पाप में गिर जाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं वापस पाप में गिर जाते हैं। आपको धर्मी बनने की कोशिश करना बंद करना है। जब तक आप धर्मी बनने की कोशिश करते रहेंगे तब तक आप उस पाप के दोषीपन से आजाद नहीं होंगे। तो क्या करना चाहिए? स्टॉप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ। ऐसे तो मैं पाप करने लगूंगा। हाँ, होने दो। कौन सा आप प्रार्थना करके पाप आपसे रुक रहा है? जिस काम को आप लगातार कर रहे हैं और फ्रूट नहीं मिल रहा है, वही काम आप पिछले 5 साल से करते आ रहे हैं। स्टॉप डूइंग दैट। अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इट। फॉर एन एग्जाम्पल, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। कोई बोल रहे हैं तो अब क्या करें? कुछ नहीं करना है बहन, कुछ नहीं करना है भाई। देखो, क्योंकि हम मानते हैं कि एक व्यक्ति व्यवस्था के कामों से अलग विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है, जिसका पालन का धर्मी ठहराए जाने से कोई लेना देना नहीं है, अर्थात पाप के दोष से मुक्त घोषित किया जाना या परमेश्वर का स्वीकार होना। तो जब एक व्यक्ति, आपकी जो धार्मिकता यदि आपके हाथ के काम से अलग है, तो फिर आप किस बात के लिए कोशिश कर रहे हैं? आप जब गलती करते हैं, जब आप गलती करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी धार्मिकता खत्म हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। वो गलती है। आपकी धार्मिकता कहीं नहीं गई। आपकी धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा आती है, न कि आपके उपवास करने से। आप गलती करेंगे, जब तक आप इस पृथ्वी में रहेंगे आप तब तक गलती करेंगे। आपकी बहुत सारी पाप तो ऐसे भी है, मैं आपको बताऊं, जिसका नहीं जाने का कारण आप हैं, क्योंकि आप उसके ऊपर बहुत फोकस कर रहे हैं। आज आपसे पाप होगा और कल आप उपवास पर बैठ जाओगे और 4 दिन तक उसी के बारे में सोचोगे। 2 दिन अच्छा रहेगा, फिर 7वां दिन आप वही करोगे, फिर 2 दिन आप उपवास करोगे, 4 दिन सही रहेगा और ठीक 2 दिन के बाद में आप वही करोगे। देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों को यह समझने की जरूरत है कि आपको धार्मिकता मिलती कैसी है। आपके उपवास से, ज्यादा बाइबल पढ़ने से, ज्यादा दान देने से आपकी धार्मिकता नहीं आती है। आपकी धार्मिकता का कोई भी संबंध आपके व्यवस्था के कामों से नहीं है। एक बात माइंड में बैठा लीजिए, कोई भी काम आप कीजिए धर्मी होने के लिए आप नहीं हो सकते हैं। कई लोग बोलते हैं पाप किया पश्चाताप करो। आपके पश्चाताप से भी आप धर्मी नहीं हो सकते हैं। अगर पश्चाताप से अगर आप धर्मी होते तो यीशु मसीह का आना व्यर्थ था। इट्स टोटली गॉड्स ग्रेस दैट मेक्स यू फ्री। Stop doing what you are doing right now, okay? So, must understand how you receive the righteousness. तो मेरे साथ में एक वचन निकालिए, रोमियो अध्याय 3 पद 22। This righteousness of God's come through faith in Jesus Christ for all those Jews and Gentiles who believe and trust in Him and acknowledge Him as God's son. There is no distinction. परमेश्वर की यह धार्मिकता उन सभी यहूदी या गैर यहूदी के लिए यीशु मसीह में विश्वास के माध्यम से आती है, जो विश्वास करते हैं और उस पर भरोसा करते हैं और उसे परमेश्वर के पुत्र के रूप में स्वीकार करते हैं। इसमें कोई भेद नहीं है। आपकी धार्मिकता, आपकी शुद्धता, आपकी पवित्रता आपके उपवास से नहीं आती है। Stop doing what you are trying to do right now. आपके पाप, आपसे गलती हो गए, अब पश्चाताप करने पे लगे हुए नहीं होगा। पोर्नोग्राफी, सेक्सुअल सिन, हैबिट ऑफ लाइंग ईच अदर, चोरी करना, घपला करना, ऑल दोज थिंग आपके प्रार्थना करने से नहीं जाएगी। इंस्टाग्राम में कई लोगों का आदत है, आप नहीं चाहते हैं न्यूड फोटोज देखने के लिए, लेकिन तब भी आप देख लेते हैं। फिर आप क्या करते हैं कि अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को बंद कर देते हैं। भैया अब से मैं न्यूड पिक्चर, इंस्टाग्राम जो है मुझे पाप में डाल रहा है तो मैं अब से इंस्टाग्राम को खोलूंगा ही नहीं। अरे भाई, इंस्टाग्राम में उन सुंदर सुंदर लड़कियों के अलावा पास्टर रिकी थापा भी आते हैं, हैंडसम पास्टर रिकी थापा भी आते हैं। अब आप उन लड़कियों के चक्कर में हैंडसम
पास्टर रिकी थापा को छोड़ दोगे आप। सो ऐसे ऐसे तो हमने नियम बना रखे हैं, ठीक है, नहीं इंस्टाग्राम यूज मत करना, यूट्यूब यूज मत करना, और आपको लगता है उस यूज नहीं करने से आप पाप से बच जाओगे। लेकिन जैसे ही आप चर्च में आते हो, आप सुंदर लड़की को देखते हो, आपने किसी सुंदर लड़की को देख लिया और आपने टच कर लिया, अब तो फिर आपका जो सेक्सुअल डिजायर है वो बढ़ जाती है। फिर आपको लगता है यार मैं तो पापी हूं। फिर आप सोचते कुछ दिन के बाद में यार मैं कितना बदमाश हूँ, मैं कितना नीच हरकत करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं चर्च में जाके ऐसे सोचता हूँ, छी 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 छी। आप अपने आप को छी तो कर रहे हैं, लेकिन कोई उपाय नहीं है उससे बाहर निकलने का। क्यों? व्यवस्था पाप की पहचान करवाती है, लेकिन कोई उपाय नहीं देती है आपको वहां से बाहर निकलने के लिए। अगर आप व्यवस्था को फॉलो करोगे, आपके पास में कभी उपाय नहीं बचेंगे वहां से बाहर निकलने के लिए। आपको उसके लिए परमेश्वर की ओर से प्रबंध किए धार्मिकता की जरूरत है। आपकी ओर से प्रबंध किए हुए धार्मिकता की नहीं, आपके हाथ के काम के लिए नहीं। परमेश्वर की धार्मिकता केवल और केवल यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से आती और किसी काम से नहीं। सो फर्स्ट हैव दिस अंडरस्टैंडिंग, कैसे आप पवित्रता प्राप्त करते हैं, कैसे आप धार्मिकता प्राप्त करते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूं कि एक वचन मेरे साथ में और पढ़ें, फिलिपियों की पत्री अध्याय 3। एंड मे बी फाउंड इन हिम बिलीविंग एंड relying on him, not having any righteousness of my own. Oh my goodness, wonderful. Not having any righteousness of my own derived from my obedience. Ay, Jesus. Oh, derived from my obedience to the law and its ritual, but possessing the genuine righteousness which come through faith in Christ, the righteousness which comes from God on the basis of faith। और उसमें पाया जाओ न कि अपनी स्वयं की धार्मिकता जो व्यवस्था और कर्म कांडों के मानने से प्राप्त होती है, वरन उस धार्मिकता को प्राप्त कर जो मसीह पर विश्वास करने से होती है, और वह धार्मिकता जो परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। हम लोग बोलते हैं ना, पाप से तुम तभी आजाद होगे जब तुम आज्ञा पालन करोगे। नहीं नहीं, तुम्हारे आज्ञा पालन करने से तुम पाप से आजाद नहीं हो सकते। उस विश्वास के द्वारा, जो विश्वास तुमने यीशु मसीह पे लगाया है, जो धार्मिकता उत्पन्न होती है, उससे तुम आजाद होगे, न कि तुम्हारे कर्म कांड से। कई लोग बोलते हैं ना, ओ नो यू बी ओबीडियंट टू द वर्ड ऑफ गॉड। अब बेचारे लोग लगे हुए हैं, कैसे ओबीडियंट होंगे? हम लगे हुए हैं ओबीडियंट होने में, लेकिन एक सच्ची धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से आती है, हम उससे धर्मी बनते हैं, न कि हमारे खुद के आज्ञा पालन से जो उस व्यवस्था में लिखी हुई है। आप में से कई लोग पाप करने के बाद में परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करना चाहते हैं। आप अपने माँ बाप से लड़ाई करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट डे रिखा बाबा परमेश्वर का वचन कहता है अपने माँ बाप का पालन करो, अपने माँ बाप के आज्ञा का पालन करो। ओ परमेश्वर, मेरे से गलती हो गई, अब मेरे माँ बाप जो मुझे बोलेंगे मैं उनका आज्ञा का पालन करूंगा। आपके जैसे लाखों हजारों करोड़ों इस पृथ्वी में आए और यू अंडरस्टैंड दिस। आप क्या कर रहे हैं? यू आर ट्राइंग टू बिकम ओबीडियंस, बट लुक एट व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज इन फिलिपियंस 3:9। इट सेज नॉट हैविंग एनी राइचियसनेस ऑफ माय ओन derived फ्रॉम माय ओबीडियंस टू द लॉ एंड इट्स रिचुअल। आप किसी के ऊपर नाराज हो जाते हैं और लिखा, परमेश्वर का वचन कहता है नहीं, अगर तुमने किसी को मूर्ख कहा है तो तुम नरक में जाने के योग्य हो। रीगा बाबा नहीं 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 नहीं, मैं नरक में नहीं जाऊंगा, मैं लोगों का आदर करूंगा। ओ रीखा बांधे है ना, अब से मैं ओबीडियंट करूंगा, अब से मैं आज्ञा पालन करूंगा, परमेश्वर का जो वचन कहता है मैं उसको मानूंगा। डू यू थिंक यू कैन ओबे द वर्ड ऑफ गॉड? लिसन, वन सीक्रेट आई विल गिव यू। अगर आपको लगता है कि आप परमेश्वर के वचन के आज्ञा का पालन कर सकते हैं, आप नरक में डाले जाने के योग्य हैं। नो वन इन दिस अर्थ कैन फुल्ली ओबे द वर्ड ऑफ गॉड। मैं आपको बता रहा हूं, मैं वापस बोल दूं, कोई भी लोग अपने सामर्थ्य से परमेश्वर के वचन का पालन नहीं कर सकते इस पृथ्वी पर। अगर आप में से कोई भी लोग ये समझता है कि अपने ताकत से वो परमेश्वर के वचन का पालन करेंगे, तो वे नरक में जाने के योग्य। कोई भी इस पृथ्वी में नहीं है जो ये कह सके कि मैं परमेश्वर के वचन का पालन कर सकता। ओबीडियंस, द स्पिरिट ऑफ ओबीडियंस कम्स थ्रू होली स्पिरिट। आप कोई भी नहीं है ये करने वाले। अगर आप इतने ओबीडियंट होते हैं तो यीशु मसीह को आने का जरूरत ही नहीं पड़ता। सो आपकी धार्मिकता आपके काम से नहीं आती है, आपकी धार्मिकता आपके यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आती है। तो क्या करना चाहिए? मैं वापस बोल रहा हूं, क्या करना चाहिए? सबसे पहले उस धार्मिकता के काम को रोक दीजिए जो आप लगातार करते आ रहे हैं। जब तक आप ये नहीं रोकोगे तब तक आपका पाप नहीं रुकने वाला। जितने भी लोग, जवान लोग, सुने आज इस बात को, जितने भी लोग आप पाप में स्ट्रगल कर रहे हैं, जितने भी जवान लोग, एक बात याद रखें, कोशिश करना छोड़ दें। यू स्टॉप ट्राइंग टू बी गुड, और पवित्र आत्मा आपको निमंत्रण देना शुरू करें। जिस दिन आप
कोशिश करना बंद कर दोगे और वचन के सच्चाई पे चलोगे और आपको पता हो जाए, ये प्रकाशन मिल जाए कि आप परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहराए गए हैं, माय गुडनेस, आप पाप की ओर नज़र भी नहीं फेरोगे। आपके पास में धार्मिकता की वो प्रकाशन नहीं है, इसलिए आप बार बार पाप में पड़ते हो। आप पाप करते हो और आपको लगता है कि भाई मैं सॉरी टू से दिस बट दीज आर द ट्रूथ। आप पाप कर रहे हो, ठीक है, और आपको लगता है कि भाई मैं ज़्यादा प्रार्थना करूंगी या ज़्यादा प्रार्थना करूंगा तो है ना मेरे पाप साफ हो जाएंगे, कोई प्रॉफिट मेरे लिए प्रार्थना कर देंगे, ये और वो। आपका जीवन यहीं पे उलझा रहता है। When you don't know the truth, you will never be free. परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता है कि you will pray and you will be free. No, you will know the truth and truth will set you free. तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ादी देंगे, प्रार्थना नहीं। So you must have this revelation. So अब आगे हम बात करें तो उन पापों के विषय में क्या जिनके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, क्या वो पाप जो मेरे से बार बार हो रही हैं, क्या उसके लिए परमेश्वर मुझे माफ़ करेगा? बिल्कुल, परमेश्वर आपको बिल्कुल माफ़ करेगा। मैं वापस बोल रहा हूँ, परमेश्वर आपको बिल्कुल माफ़ करेगा, क्योंकि परमेश्वर आपके परिस्थिति को जानता है। मेरे साथ में एक वचन पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना, My little children, believers, dearest one, I'm writing you these things so that you will not sin and violate the God's law. And if anyone sin, we have an advocate who will intercede for us with the Father, Jesus Christ, the righteous, the upright, the just one, who confirm the Father's will in every way, purpose, through an action. Thought and action. देखिए क्या लिखा हुआ हिंदी में, हे मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हें यह बातें इसीलिए लिख रहा हूं कि तुम पाप ना करो और परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन ना करो। अर्थात यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात यीशु मसीह, जो धर्मी और न्यायी है, जो हर एक प्रकार से अपने उद्देश्य, विचार और कार्य में पिता की इच्छा के अनुरूप है। बाइबल आपको उत्साहित नहीं करती कि आप पाप करें, लेकिन बाइबल आपको ये भी बताने के से पीछे नहीं है कि अगर आपसे पाप हो जाए तो जानो कि तुम्हारे पास में एक एडवोकेट है। दिस इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेड। लेकिन आपने बार बार सुना, अगर आप पाप करते हो तो आप नरक में जाने के लायक हो, अगर आप पाप करते हो तो आप नरक में जाने के लायक हो। पहली बात, यू मस्ट नो by every means that you should not sin। लेकिन अगर आपसे पाप होती हैं तो जानो कि आपका एक एडवोकेट है। भिखारी के समान तुमको यहां पर भीख मांगने की जरूरत नहीं है। जस्ट गो बिफोर गॉड एंड से गॉड, आई वॉन्ट टू कम बैक अगेन। इस पृथ्वी के सतह पर, इस पूरे यूनिवर्स में, ही इज द वन हु कैन रिस्टोर एनीवन। वो जानता है कि किसको किस तरीके से रिस्टोर करनी है। आपकी कहानी का अंत ये नहीं है। अपने पाँव में खड़े हो जाएं, अपने धूल को झाड़ें और रिस्टोर होने के लिए तैयार हो जाएं। अगर इस शाम आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, यू विल बी रिस्टोर सून इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रिस्टोर योरसेल्फ। हम पता है, हम प्रॉब्लम हमारे अंदर क्या है, हम पाप करते हैं, ठीक है, हमसे पाप हो रही है। मानो उदाहरण के रूप में हम पोर्नोग्राफी देख रहे हैं, पोर्नोग्राफी की आदत नहीं छूट रही, और कोई प्रचारक प्रचार कर दे रहा है कि भाई तो अगर पोर्नोग्राफी देख रहे हो तो तुम नर्क जाओगे। तो हम उस प्रचार को सुन के बहुत भावुक हो जाते हैं, हम रोने लगते हैं ये जानकर कि हम बहुत कमजोर हैं। क्या पोर्नोग्राफी देखना अच्छी बात है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन क्या परमेश्वर किसी को भेजता है कि आपको कंडेम करे? कोई भी नहीं। कंडेमनेशन लगाने वाला केवल एक है, वो है शैतान। अगर कोई दूसरा आकर आपको कंडेम करके ये कह रहा है कि परमेश्वर ने मुझे भेजा है, परमेश्वर हो ही नहीं सकता। परमेश्वर कंडेमनेशन आपके ऊपर भेज ही नहीं सकता है, याद रखना। आपकी सबसे बड़ी समस्या जानते क्या है? ये नहीं है कि परमेश्वर आपके ऊपर दोष लगा रहा है। आपकी सबसे बड़ी समस्या है कि आपका हृदय आपके ऊपर दोष लगाता है। देखिए, पहला यूहन्ना अध्याय 3 पद 19 से 20 तक मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, उसके फिर मैं हिंदी में जाऊंगा, ठीक है। बाय दिस वी विल नो विदाउट एनी डाउट दैट वी आर ऑफ द ट्रूथ and will assure our heart and quiet our conscience before him whenever our heart convict us in guilt, for God is greater than our heart and he know all things, nothing is hidden from him because we are in his hand। इससे हम बिना किसी संदेह के जान लेंगे कि हम सत्य के हैं और अपने हृदय को आश्वस्त कर सकेंगे और अपने विवेक को उसके सामने शांत करेंगे। जब कभी हमारा हृदय हमें दोषी ठहराता है अपराध में, क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदय से बड़ा है और वो सब कुछ जानता है, उससे कुछ भी छिपा नहीं है, क्योंकि हम उसके हाथ में हैं। तो समस्या ये नहीं है
कि परमेश्वर आप पर दोष लगा रहा है। आपकी सबसे बड़ी समस्या है कि आपका हृदय आप पर दोष लगा रहा है। लेकिन कैसे पता करोगे कि आप परमेश्वर के? जानते हैं, आपकी ज्यादा प्रार्थना करने से नहीं, आप उसके विवेक को उसके सामने शांत कर सकेंगे। इससे आपको पता होगा कि आप सत्य के, आप उसके हाथ में। आपके पाप करने में जितने सामर्थ्य की जरूरत पड़ती है ना, उससे कहीं कम सामर्थ्य की जरूरत पड़ती है परमेश्वर से क्षमा को प्राप्त करने। जानते हैं क्यों असंभव है व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना? मेरे साथ में वचन देखेंगे, देखिए क्या लिखा हुआ है। इफ यू सीक टू बी जस्टिफाइड, दैट इज डिक्लेयर फ्री ऑफ द गिल्ट ऑफ सिन एंड इज पेनल्टी एंड प्लेस्ड इन अ राइट स्टैंडिंग विद गॉड थ्रू द लॉ, यू हैव फॉलन फ्रॉम द ग्रेस, for you have lost your grasp on God's unmerited favor and blessing. What a powerful way to explain the scripture. हाँ, हिंदी में देखिए क्या लिखा हुआ है। यदि आप व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहराए जाने, अर्थात पाप के अपराध और उसके दंड से मुक्त घोषित किए जाने और परमेश्वर के साथ सही स्थिति में रखे जाने की खोज करते हैं, तो आप मसीह से अलग हो गए हो, आप अनुग्रह से गिर गए हो, क्योंकि आपने परमेश्वर के अनुचित अनुग्रह और आशीर्वाद पर अपनी पकड़ खो दी है। जिस समय आप व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहराए जाने की कोशिश करते हो, ठीक है, पाप से और अपराध से दंड मुक्त घोषित किए जाने की कोशिश करते हो, परमेश्वर के साथ में सही स्थिति में खड़े रहने की कोशिश करते हो, तो आप मसीह से अलग हो गए हो। That's what the scripture says. Do you understand? I know, मुझे पता है बहुत सारे लोगों को ये वचन पसंद नहीं आएगा ना, हो सकता है इसलिए कुछ लोग छोड़ के जा रहे हैं, but you must understand, this is the simple thing God want to communicate with us. हम में से बहुत सारे लोगों को परमेश्वर आज बात करना चाहता है, और ये सिंपल है। सिंपल चीजें लोगों को पसंद नहीं आएगी। टेल समवन, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, तुम पापी हो, तुमने ये किया वो किया, लोग यहाँ पे गिड़गिड़ाएंगे। But when it comes to his sacrifice, his effort, तो नहीं, हमारा एफर्ट कहाँ है? हम कुछ क्यों नहीं कर पा रहे? रियलिटी में जिस दिन आपका एफर्ट लगा पवित्र होने में, धर्मी ठहरने में, आप परमेश्वर से अलग हो गए। ये असंभव है कि आप व्यवस्था के आज्ञा पालन से धर्मी बने और या उद्धार प्राप्त कर सके। असंभव, असंभव, असंभव। मेरे साथ में एक और वचन देखेंगे क्या लिखा हुआ। Yet we know that a man is not justified and placed in a right standing with God by work of the law, but only through the faith in God's beloved Son Christ Jesus. And even we as Jews have believed in Christ Jesus, so that we may be justified by faith in Christ and not by works of the law. By observing the law, no one will ever be justified. I want you to underline this. By observing the law, no one will ever be justified, declared free of the guilt of sin and its penalty. हिंदी में लिखा हुआ है, फिर भी हम जानते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, बल्कि मसीह यीशु पर विश्वास करने से धर्मी ठहरता है। और हम भी मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं ताकि हम व्यवस्था के कामों से नहीं, बल्कि मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरें। व्यवस्था का पालन करने से कोई भी कभी भी धर्मी नहीं ठहरेगा। पाप के दोष और उसके दंड से मुक्त घोषित नहीं किया जाएगा। लेकिन तब भी आप में से बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं व्यवस्था के कामों के द्वारा। कभी उपवास कर लिया, कभी प्रार्थना कर लिया, कभी दान दे दिया, कभी दक्षिणा कर दिया। आप धर्मी बन ही नहीं सकते हैं, सर्वेशन प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं अपने उद्धार के कामों के द्वारा। आपसे पाप हो रहे हैं, आपसे गलतियां हो रही हैं, आप उस विषय में कुछ नहीं कर सकते। मैं पॉइंट में आऊंगा, मुझे सुनते रहिए। तो क्या करें जब आप पाप से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं कोशिश करते हुए? तो क्या करें? कुछ भी मत कीजिए, केवल परमेश्वर के सत्यता की घोषणा कीजिए और पवित्र आत्मा का स्वागत अपने जीवन में कीजिए। दैट इज इनफ। द होली स्पिरिट विल टेल यू एंड गाइड यू। आपने हमेशा सुना है पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है, लेकिन आपने पवित्र आत्मा को सहायता करने दी नहीं। उसको हमेशा आपने पीछे रखा है और खुद काम किया। नहीं, पहले परमेश्वर के वचन की सत्यता की घोषणा कीजिए कि आप मसीह में कौन है और मसीह ने आपके साथ में क्या किया है। उसके बाद में पवित्र आत्मा को बुलाइए। पवित्र आत्मा, मेरे से पोर्नोग्राफी नहीं छूटता है। आई कैन डू अबाउट इट, आई कैन डू एनीथिंग अबाउट इट। मेरे से नहीं छूटेगा।
तो आप मेरी सहायता कीजिएगा, और या नहीं तो मैं आज रात वापस पोर्नोग्राफी देखूंगा। आप सिगरेट छोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन आपसे छूटती नहीं है। पवित्र आत्मा, आप मुझे हेल्प करना, और नहीं तो मैं वापस जाके पी लूंगा। आई नो मेनी पीपल वुड से, अरे क्या सजेशन दे रहे हैं। मेरी खुद की बहुत सारी आदतें हैं, कैसे छूटी है? प्रार्थना करके नहीं। मैं जब तक प्रार्थना कर रहा था तब तक मेरी गंदी आदतें नहीं छूटी। आई एम टेलिंग यू। कई लोग बोलते हैं नहीं प्रार्थना, दोज आर ऑल रिलीजियस टॉक, है ना, कभी भी उसके पीछे पड़ोगे आप हमेशा गिरोगे। अगर आपका सीरियस प्रॉब्लम है, आई वुड लाइक टू encourage you to just declare who you are in Christ Jesus. Have this revelation of what I'm teaching you now, and then welcome the Holy Spirit in your life and ask for help. So धर्मी और पवित्र बनना पहले बंद कर दीजिए, यीशु की ओर देखिए धर्मी और पवित्र बनना है तो। क्योंकि याद रखना, जहां कहीं पे भी, मैं आपको बता दे रहा हूं एक बार, जहां कभी भी आप सोचोगे कि मैं कुछ करूंगा ताकि मैं पाप से अलग हो जाऊं, वहां पर दोषीपन आपकी आएगी। जहां पर लॉ है वहां पर कंडेमनेशन है। विदाउट लॉ देयर इज नो कंडेमनेशन। बिना व्यवस्था के कोई भी दोषपन नहीं है। जहां पर व्यवस्था है वहां पर दोषीपन है। जहां पर आपने अपने आप को बांध दिया कि मैं सुबह 4 बजे उठ के प्रार्थना करूंगा, प्रार्थना करूंगी और तब मैं इससे आजाद हो जाएंगे, वहीं पर आपसे पाप की पहचान होगी। मेरे साथ में देखिए क्या लिखा हुआ, रोमियो की पत्री अध्याय 4 पद 15। फॉर द लॉ रिजल्ट्स इन गॉड्स wrath against sin, but where there is no law there is no violation of it either. क्योंकि व्यवस्था के कारण परमेश्वर का क्रोध तो होता है, परंतु जहां व्यवस्था नहीं वहां उसका उल्लंघन भी नहीं होता है। जहां व्यवस्था नहीं है वहां पर उसका उल्लंघन भी नहीं है। लेकिन जैसे आप व्यवस्था का पालन करना शुरू करते हैं, जैसे आप व्यवस्थाओं को मानना शुरू करते हैं, होता क्या है, वहां पर पाप की पहचान होती है, वहां पर कंडेमनेशन आती है। जब भी आप व्यवस्था के द्वारा अपने आप को शुद्ध करने की कोशिश करोगे ना, तो जिस व्यवस्था का आप पालन कर रहे हो अपने शुद्धता को प्रकट करने के लिए, वही व्यवस्था आपको बार बार दोषी ठहराएगी। क्यों? क्योंकि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। आपकी कोई भी गलती है, मानो आपसे व्यभिचार हो रहा है, आपसे गलत काम हो रहा है, ठीक है। अब व्यभिचार से अलग होने के लिए बहुत सारे वचन, ठीक है, भाग जाओ, कई लोग प्रचार करते हैं ना, भाग जाओ। अरे इट्स नॉट इजी टू रन अवे फ्रॉम दिस थिंग। आपको क्या लगता है बाइबल में लिखा हुआ भाग जाओ तो हम भाग जाएंगे? कई लोग बोलते ना, हाँ जब भी व्यभिचार को देखो भाग जाओ। व्हाट अबाउट इफ आई कैंट रन? व्हाट अबाउट अगर मैं हैबिचुअल हूँ इस चीज़ों के लिए, क्या करें फिर? कैसे इससे नहीं जा पाए? हम तो वो देख रहे हैं, तो अब भाग जाओ, ठीक है। और अगर आप नहीं भागे तो वही नहीं भागना जो है आपके ऊपर कंडेमनेशन लेकर आती। अपने माँ बाप का आदर करो अगर लंबी उम्र जीना चाहते हो तो। अब आपसे कई बार माँ बाप के विरोध में बातें हो गई, माँ बाप के विरोध में आपने बातें कह दी, तो वो व्यवस्था अब आपके दिमाग में और आपके जीवन में एक कंडेमनेशन, एक दोषीपन को लेकर आती। क्यों? क्योंकि वो व्यवस्था आप पहचान कर रहे हैं, क्योंकि वो व्यवस्था अब आपको बता रही है कि आपने गलत किया है। तो जहाँ कहीं पे भी व्यवस्था है, अगर आप लगातार व्यवस्था को मान रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो आप बार बार आपके पाप से आपका एनकाउंटर होता रहेगा, क्योंकि व्यवस्था पाप की पहचान करवाती है। मैं चाहता हूं एक और वचन मेरे साथ में पढ़े, 1 कुरिन्थियों अध्याय 15 पद 56, 56। द स्टिंग्स ऑफ डेथ इज सिन एंड द पावर ऑफ सिन बाय विच इट ब्रिंग डेथ इज द लॉ। मृत्यु का डंक पाप है और पाप की शक्ति जिससे मृत्यु आती है यह व्यवस्था है। तो आपकी मुख्य समस्या परमेश्वर आपको दोषी दे रहा है, पवित्र आत्मा आपको दोषी ठहरा रहा है, नहीं है। आपकी मुख्य समस्या वही व्यवस्था है जिस व्यवस्था को आप फॉलो कर रहे हैं, जिस व्यवस्था को आप मान रहे हैं, वही व्यवस्था आपका मुख्य समस्या है। तो कई लोगों की पाप क्यों नहीं छूटती है जानते हैं आप? कई लोगों का पोर्नोग्राफी क्यों नहीं छूट रहा है, कई लोगों का शराब क्यों नहीं छूट रहा है, कई लोगों का सिगरेट क्यों नहीं छूट रहा है? क्योंकि वो खुद से कोशिश कर रहे हैं और एक व्यवस्था के अनुसार चल रहे हैं। क्योंकि वही व्यवस्था उस पाप और उसके दोषीपन के भावनाओं को उनके जीवन में एक साइकिल बनाया हुआ है, ये चलता आ रहा है, ये चलता आ रहा है। उस व्यवस्था को पता है कल को ये वापस पाप करेगा। सो अगर आपको उससे बाहर निकलना है, आपको व्यवस्था छोड़नी पड़ेगी, आपको छोड़ना पड़ेगा कोशिश करना। स्टॉप ट्राइंग टू नॉट टू कमिट सिन। क्या करना है आपको? पाप नहीं करने की कोशिश नहीं करनी। अगर आपसे पाप हो रहा है, काम डाउन, आस्क हेल्प। तो इसका मतलब क्या होता है? क्या हम कभी भी पाप कर लें? कभी भी मुंह उठा के हम पाप कर लें? कभी भी नहीं। इस पर थोड़ा सा मनन करें, मेरे साथ में निकालेंगे।
रोमियो की पत्री अध्याय 6, or you are ignorant of the fact that all of us who has been baptized in Christ Jesus were baptized into his death. We have therefore been buried with him through baptism into death, so that just as Christ was raised from the dead through the glory and the power of the Father, we too might walk habitually in newness of life, abandoning our old ways. क्या तुम इस बात से अनभिज्ञ हो कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया उसके मृत्यु में बपतिस्मा लिए गए? इसीलिए हम बपतिस्मा के माध्यम से मृत्यु में उसके साथ दफन हो गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा और शक्ति के माध्यम से मृतकों में से उठाया गया था, हम भी जीवन के नएपन में आदतन चलें, अपने पुराने तरीकों को त्याग दें। केवल इसीलिए कि अब हमको पाप नहीं करने की कोशिश नहीं करनी है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पाप करते रहें। जब आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, आप उसके साथ मर गए, गाड़े गए, और जैसे यीशु मसीह महिमा में तीसरे दिन जीवित हुआ, वैसे ही हम उसी महिमा में हम भी जीवित हुए। और परमेश्वर का वचन कहते हैं कि अब हम भी जीवन के नएपन आदतन में चलें, अपने पुराने तरीके को त्याग दें। हमसे बार बार गलती हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम जानबूझ के गलती करें। Look at the verse 7, what it says in Romans chapter 6:7. All right? For the person who has died with Christ has been freed from the power of sin. क्योंकि जो मनुष्य मसीह के साथ मर गया, वो पाप के सामर्थ्य से छूट गया। इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह को ग्रहण करना इंपॉर्टेंट है। बेसिकली अगर आप मसीह के साथ में मर गए हैं तो आप पाप के सामर्थ्य से छूट गए। कोई भी ऐसा सामर्थ्य नहीं है जो पाप की सामर्थ्य ऐसी नहीं है कोई भी जो आपके ऊपर विजय प्राप्त कर सके। इफ यू हैव डाइड विद क्राइस्ट यू हैव ओवरकम दिस सिन, द पावर ऑफ सिन। नाउ मेरे साथ में एक और वचन पढ़ेंगे, रोमन 6। Even so, consider yourself to be dead to sin and your relationship to it broken, but alive to God in unbroken fellowship with Him in Christ Jesus. वैसे तुम भी अपने आप को पाप के लिए मरा समझो, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह में जीवित समझो। पाप से निकलने का एक महान कुंजी मैं आपको देता हूँ। Keep declaring that you are dead to sin. अपने आप को पाप के लिए मरा हुआ समझो, उसके साथ में जो आपका संबंध था उसका टूटा हुआ समझो। Declare that your relationship with sin has been broken. Keep declaring. भले ही मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताऊं, भले ही आपसे मैस्टरबेशन हो जाता हो, हस्तमैथुन हो जाता हो, पोर्नोग्राफी देख लेते हो, पाप हो जाता हो, माँ बाप का अनादर हो जाता हो, आपसे हाथ से चोरी हो जाता हो, भले ही होता हो, but declare that you are dead to sin and your relationship with sin is broken. कहें कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से पाप के साथ में मेरा कोई संबंध नहीं है, पाप के लिए मैं मर चुका हूँ, पाप के साथ में मेरा कोई संबंध नहीं है। आखिरी में मैं आपको एक कुंजी देना चाहता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी पावरफुल की, ठीक है, जिससे आप अपने पाप से बाहर निकल सकें। क्या तैयार है? मेरे साथ में निकालेंगे रोमन 6:14। For sin will no longer be master over you, since you are not under law as slave, but under unmerited grace as a recipients of God's favor and mercy. पाप अब तुम्हारे ऊपर प्रभुता न करेगा क्योंकि तुम व्यवस्था दास के रूप में नहीं, अधीन नहीं, परंतु अनुग्रह, परमेश्वर के अनुग्रह और दया के प्राप्तकर्ता के अधीन हो। पाप से छुटकारा पाने का केवल एक ही तरीका है और वो ये है कि आप व्यवस्था के लिए मर जाए। आपको व्यवस्था के अधीन नहीं होना है। फॉर सिन विल नो लॉन्गर बी मास्टर ओवर यू सिंस यू आर नॉट अंडर द लॉ। पाप अब तुम्हारे ऊपर प्रभुता नहीं करेगा, पाप तुम्हारा मालिक नहीं होगा क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, दास के रूप में व्यवस्था के अधीन नहीं, परंतु अनुग्रह, परमेश्वर के अनुग्रह और दया के प्राप्तकर्ता के अधीन हो। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट की टू ओवरकम योर सिन। आप
बार बार वापस पाप में इसीलिए पड़ते हैं। मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ। कई लोगों का सवाल होता है कि हम बार बार पाप में पड़ जाते हैं, हम कोशिश करते हैं पाप से निकलने की, लेकिन तब भी बार बार पाप में पड़ जाते हैं, ऐसा क्यों? उसका मुख्य कारण है कि आप व्यवस्था के अधीन रहना चाहते हैं। आप जब तक व्यवस्था के अधीन हैं तब तक व्यवस्था और पाप दोनों आपके ऊपर प्रभुता करेंगे। लेकिन जब आप व्यवस्था के अधीन से हट जाते हो तब पाप का प्रभुता आपके ऊपर नहीं रहता है। क्योंकि याद रखना, पाप का सामर्थ्य व्यवस्था है। द पावर ऑफ सिन इज लॉ। जब तक आप व्यवस्था के अधीन रहोगे तब तक आपसे पाप नहीं छूटने वाले। जब तक आप बोलते रहोगे मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर, सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, पोर्नोग्राफी छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, चर्च जाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाइबल पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तब तक आप पाप से अलग नहीं हो सकते भैया। क्योंकि आप कोशिश कर रहे हैं, अपना ताकत लगा रहे हैं, अपना दम लगा रहे हैं, अपना बुद्धि और अपना ज्ञान लगा रहे हैं। अगर आपको आज़ादी चाहिए, अगर आपको पाप से छुटकारा पाना है, अगर आपको गंदी आदत से छुटकारा पानी है, ग्रेस के अधीन आ जाइए, न कि व्यवस्था के।